प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज हम क्लास 8 का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसका चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्क्वायर क्या है। स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर अगर हम लोग x ले लें या फॉर एग्जांपल 2 ले लें, 3 ले लें, इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। रूल है, अगर बेस सेम है तो पावर प्लस होगा, तो x टू दी पावर 1 + 1 यही पावर 2 हुआ, तो यह कहलाता है x स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ 2 × 2 हुआ तो 2 का पावर 2 हो गया, इसी को कहते हैं 2 स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ 2। यहाँ पर 3 × 3 है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ 3। इसलिए इसके डेफिनेशन में यहाँ दिया गया है, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट obtained by multiplying the number by itself। किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर मिलेगा वह स्क्वायर कहलाएगा पहले नंबर का। ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम नंबर्स आर गिवन हियर। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सबका स्क्वायर निकला हुआ है, 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर यहाँ पर हम निकाल दिए हैं। ठीक है, इसको आप लोग सभी याद कर लेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 30, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। हर स्टूडेंट को 25 तक का स्क्वायर याद होना जरूरी है, इससे क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सहूलियत होती है। 25 तक का स्क्वायर और 20 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल जिसे याद नहीं है, अभी समय है, इस बीच में याद कर लेंगे। आपको आगे नहीं तो बहुत परेशानी होगी। मैथमेटिक्स पढ़ने की इच्छा रखने वाले सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 कॉपी बनाएंगे। एक कॉपी इस तरह के जितने सारे डेफिनेशंस, फॉर्मूला, ट्रिक्स बताए जाएंगे उसको इसमें नोट करेंगे। आपके लिए यह स्टोर रहेगा, जब भी ज़रूरत होगा आप इसे यूज करेंगे। और दूसरा, जो प्रॉब्लम्स बताए जाते हैं, जो यहाँ पर कराए जाते हैं, उसको करेंगे। क्लास बाय क्लास ये बदलता जाएगा, लेकिन वो फॉर्मूला डेफिनेशन वाली कॉपी आपके एक क्लास से दूसरे क्लास में भी जाएगा, तीसरे क्लास में भी जाएगा, नेक्स्ट हायर क्लास में जाएगा, और आपके साथ ही यह बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आपके लिए एक बहुत बढ़िया टूल तैयार हो जाएगा, जिसे आप बराबर कभी भी यूज कर सकेंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं कि 1 का स्क्वायर अगर 1 हुआ तो -1 का स्क्वायर 1 कैसे होता है। माइनस का स्क्वायर क्या होगा, ये -1 का स्क्वायर मतलब हुआ -1 × -1, और हम लोग जानते हैं
माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है, इसलिए यह 1 हो जाता है। ध्यान रहे जब कभी भी ऐसा रहे प्लस इंटू प्लस तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा। इसी का यूज होता है माइनस इंटू माइनस, तो -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाता है। -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 इंटू -2 ये इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसी तरह से और भी नंबर्स का हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि स्क्वायर किसी भी नंबर का चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो वह कभी भी माइनस में नहीं आएगा, जब भी होगा या प्लस में होगा। ये -2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू माइनस ऐसे 2 का स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस स्क्वायर से अलग है, यहाँ पर यह माइनस स्क्वायर के अंदर है, यानी यहाँ पर माइनस का भी स्क्वायर है, यहाँ पर ये माइनस पर स्क्वायर नहीं है, ये माइनस इस सिस्टम से बाहर है, इसलिए इसका मीनिंग अलग है। इसी तरह से और भी नंबर्स में यूज किया जाता है। आइए अब हम लोग समझते हैं परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी स्क्वायर्स निकला हुआ है नेचुरल नंबर्स का, तो ये सभी नंबर को हम लोग क्या कहेंगे कि दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इसलिए इसके डेफिनेशन में यहाँ पर कहा गया है द गिवन नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। अगर किसी भी नेचुरल नंबर को स्क्वायर करने पर वह नंबर मिलता है तो जो गिवन नंबर है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा, नहीं तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहलाएगा। These numbers are exact squares and do not involve any decimal or fractions। इसमें कोई भी फ्रैक्शन डेसिमल ये सब चीज इन्वॉल्व नहीं रहेगा। ये सभी नंबर्स जो दिए हुए हैं किसी इसको स्क्वायर करने पर आ रहा है तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 4 को स्क्वायर करने पर 16 आता है, जबकि 12 के लिए हमको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलता है, कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं मिलता है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, इसलिए यहाँ पर 12 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आइए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। There are 2n non-perfect square numbers between the square of the numbers n and n plus 1। कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर नंबर्स है तो उसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे, इस चीज को हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो इसके बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं 2 और 3, इसलिए 1 और 2 के बीच में यहाँ पर 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग अगर n मान लें 1 और n प्लस 1 हो जाएगा 2, देयरफॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इक्वल टू 2n इक्वल टू
क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2। इसी तरह से हम लोग 4 और 9 के बीच में करते हैं। अगर हम लोग ले लें n इक्वल टू 2 और n प्लस 1 इक्वल टू 3, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और ये n प्लस 1 स्क्वायर 9। इसके बीच में कौन कौन सा नंबर एग्जिस्ट करेगा 5 6 7 8। तो कितने नंबर हुए 4 2n इक्वल टू 2 इंटू 2 4 नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इसको समझने का और भी तरीका है, आइए हम लोग समझते हैं दूसरे तरीके से। अगर हमें 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में निकालना है कितना परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9। यहाँ पर ये आ जाएगा 7 और इसमें फिर -1 करके निकाल लेंगे 6 हो जाता है। 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है 2 इंटू n करके हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का नेचर कैसा होता है, उसका किस तरह का डिजाइन होता है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसके लिए कुछ तरीके हैं। A number ending with an odd number of zeros is never a perfect square। कोई भी नंबर जैसे 1000 हो गया जिस पर 3 जीरो हो, 1 जीरो हो, जैसे 20 हो गया, ये सभी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, हम लोग देखते हैं 10 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, यानी डबल जीरो आएगा। 20 इंटू 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा, डबल जीरो होगा, यानी कि जब भी होगा इवन नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर किसी नंबर पर इवन नंबर ऑफ जीरोज दिया गया है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे 2 टू द पावर ये 200 एक नंबर ले लिए, इस पर हमारा क्या है कि दिया हुआ है डबल जीरो है, इवन नंबर ऑफ जीरोज है, लेकिन 200 क्या है कि एक कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ये काउंट नहीं होता है। 200 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी तरह से 300 ये भी क्या है, इवन नंबर ऑफ जीरोज है, लेकिन कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। यहाँ देखते हैं 2 इवन नंबर है, उसका स्क्वायर क्या हो रहा है 4 हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है, 6 का स्क्वायर क्या हो रहा है 36 हो रहा है। सारे इवन नंबर के स्क्वायर हम लोग देख रहे हैं क्या इवन हो रहा है। हर हमेशा ही इवन इंटू इवन यह इवन होता है, इसलिए स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इक्वल टू इवन होगा। इसी तरह से ऑड नंबर इंटू ऑड इक्वल टू क्या आता है ऑड, इसलिए स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। अब कोई भी नंबर ending with 2 3 7 8 are not perfect squares। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे 9 तक हम लोगों को समझना है कि एंड किससे हो रहा है। यहाँ देखते हैं 1 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 आ रहा है, 6 हो रहा है, 9 हो रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। यूनिट प्लेस पर यही सब डिजिट रहेगा 1 से लेके 9 तक का, तो 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। इसके अलावे कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पर आएगा तो वह क्या होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा।
तो क्या बच गया यहाँ पर, 1 और 4 के बीच में 2 3 बच गया, 4 5 6 हो गया, इस बीच में 7 और 8 बच गया। तो ये सभी नंबर अगर आएगा किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए अब हम लोग वर्कशीट बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं इस सब से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों के बुक में दिया गया है वर्कशीट 1। सबसे पहले हम डीएवी पब्लिकेशन का बुक को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसके बाद जब यह खत्म हो जाएगा तो अदर सभी रेफरेंसेस को तैयार करेंगे। Which of the following numbers are perfect square number? क्वेश्चन नंबर 1 है। नंबर्स है दिए हुए 11 16 हो गया, 32 36, 50 64 75, 50 64 75। तो हम लोग देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर यानी कि यहाँ से लेकर के इस समय देखते हैं इसी के अंदर सब आ रहा है, 100 के अंदर ही है। तो क्या हो रहा है, 11 कहीं इधर नहीं मिल रहा है तो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 16 मिल रहा है, 4 का स्क्वायर में आ जाता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। 32 यहाँ देख लीजिए कहीं 32 नहीं है, ब्लैंक है, दिया नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 36 मिल रहा है, therefore दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 50 इसमें नहीं मिलता है, therefore दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 75 यहाँ पर नहीं है, therefore 75 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, which of the following numbers are perfect squares of even numbers? आइए अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। 121 225 784 576 6561। हमें यहाँ पर देखना है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। तो पहले जितना भी ऑड एंडिंग है वह खत्म हो गया, ये कभी भी नहीं आ सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। अब हम लोग देखेंगे क्या पढ़े हैं, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन का स्क्वायर हमेशा ही इवन होगा, इसीलिए यहाँ पर ऑड नंबर का स्क्वायर यह ऑड है, नहीं होगा। देखिए स्क्वायर करने का एक और हम तरीका बताते हैं। जैसे ए बी कोई है, इसका हमको 2 डिजिट वाला नंबर है, इसको स्क्वायर करना है, तो हम लोग तुरंत कैसे स्क्वायर कर सकते हैं। ये तरीका है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर होता है उसी पर सेट कर देते हैं। एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं कि 28 का स्क्वायर, तो ए का काम कर रहा है 2, 4 हो जाएगा ए स्क्वायर, 2 अभी 2 इंटू 8 16 इंटू 2 32, और बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर क्या है 64। तो फाइनली क्या लिखाएगा, यहाँ का 4 आ गया, 6 इसमें ऐड हो जाएगा, 32 प्लस 6 8 38 हो गया, और 3 इधर आ जाएगा 784, है ना। इस तरह से हम लोग कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आगे चलकर हम 3 डिजिट वाले नंबर का भी इसी तरह से कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे, और भी सभी ट्रिक्स बताएंगे। साथ साथ ही जब जब जैसी जरूरत पड़ेगा हम उसको अपने स्टडी में शामिल करेंगे। आइए अब देखते हैं। तो यह परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यह परफेक्ट स्क्वायर हो गया इवन नंबर्स का, यही हमको यहाँ पर लिखना था।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। क्वेश्चन नंबर 3, 100, 205, 000, फिर है दिया हुआ 361 पर है 40 और है 212, 3 और 50, 1 2 3 4 5। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है? अभी जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, किसी भी नंबर पर अगर यहाँ पर दिया हुआ है ऑड नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पर है ऑड नंबर ऑफ जीरोस 50, तो यह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर 4 है नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ 2 है इवन नंबर ऑफ जीरोस, ऑल्सो दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। Next question, question number 4. By just observing the digits at one's place, tell which of the following can be perfect squares. 1026, 1022, 1024, 1027। देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। Which of the following can be, ये हो सकता है या नहीं परफेक्ट, हमको उससे नहीं मतलब है। हमको ऑब्जर्विंग द डिजिट्स देखना है, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है इसके अनुसार से देख लेंगे कौन सा हो सकता है। जिसके भी यूनिट प्लेस पर ये सही नंबर आएगा वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं यूनिट प्लेस पर क्या है, 2 है, therefore दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पर 7 है, ये दोनों पहले ही बाहर हो गया। यहाँ पर 7 है क्या नहीं, 7 नहीं हो सकता है यूनिट प्लेस पर। 6 और 4 हो सकता है, तो these two numbers may be a perfect square number. अब क्वेश्चन नंबर 5, write how many non-square numbers lie between the following pair of numbers, 7 square and 8 square। तो इसका हम लोगों ने यहाँ पर तरीका सीख लिया है। There are 2n non-perfect square numbers between the square of the numbers n and n plus 1। यहाँ पर n इक्वल टू हो गया 7, n इक्वल टू 7, n प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 8, तो ये दिस इक्वल टू 2n, तो 2 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा 14। इसी तरह से हम लोग और भी सॉल्व करेंगे, जैसे 205 स्क्वायर एंड 206 स्क्वायर, तो इसमें कितना आएगा, इक्वल टू नहीं होगा, 2 इंटू 205 कितना हो जाएगा 410, ये हो जाएगा आंसर, इसका ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6, और भी जो बचे हुए क्वेश्चन है इसी तरह से सॉल्व करना है। राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। देखिए क्या होता है जब हम n प्लस 1 के स्क्वायर में n को माइनस करेंगे तो n प्लस 1 प्लस n हो जाएगा और n प्लस 1 माइनस n हो जाएगा। ये इस फॉर्मूला पर जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर क्या होता है, ये n n कैंसिल हो जाएगा तो 2n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 इंटू 99
+1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको प्लस करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका डिफरेंस 1 है, इसलिए a+b हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 + 99 = 199 आंसर, क्योंकि यहाँ पर a - b का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर दिया हुआ है 269 स्क्वायर माइनस 269 569 माइनस 568 स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 569 + 568 इक्वल टू 1137। इस तरह से यहाँ पर आकर के हमारा वर्कशीट 1 खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अभी है बचा हुआ, जैसे 30 इसका पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 7 का उस पैटर्न से उसको अभी सॉल्व करना बाकी है। हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर से इरेज करते हैं, जो सभी उसको रब कर रहे हैं। आइए पहले हम लोग कुछ पैटर्न्स को देखते हैं। जैसे हम लोग 1 लेते हैं, दिस इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। अगर 1 + 3 करते हैं, दिस इक्वल टू 2 स्क्वायर। 1 + 5 करते हैं, 1 प्लस इस तरह से 3 + 5 करेंगे, ये 9 हो गया 3 स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 9 करेंगे, ये हो जाएगा 5 के बाद जो ऑड नंबर, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑड नंबर्स हमको लेना है, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से। तो 1 3 5 7 तक यहाँ आया, तो ये कितना हो जाएगा 16, दिस इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। फिर 1 3 5 7 9 ये इक्वल टू हो जाएगा कितना 25 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। और यही पैटर्न अगर चलेगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक ले जाएंगे इसको, m तक अगर ले जाएं तो यह क्या हो जाएगा, अप टू n टर्म्स अगर जाएंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। आइए फिर इसी तरह से दूसरा पैटर्न समझते हैं। 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि 1 to 1 होगा, 1 1 1 का 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1 होगा, 1 1 1 1111 का स्क्वायर 1 2 3 4 3 2 1 होगा। फिर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर 5 टाइम्स यहाँ पर ले लिए, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इसी तरह से ये चलेगा। ये लास्ट हम लोग 9 टाइम्स ले सकते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 9 तक ले सकते हैं, इक्वल टू 1 2 3 4
5 6 7 8 9, फिर ये घटेगा 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से यह पैटर्न चलता है। इसको ध्यान से देखिए, इसको समझ लेंगे अच्छे तरीके से। इसी तरह का एक पैटर्न दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, वर्कशीट 1 का। दिया हुआ है 1 2 1 इक्वल टू 22 स्क्वायर बाय 1 प्लस 2 प्लस 1 1 2 3 2 1 इक्वल टू 333 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ये सब डिजिट्स को नीचे प्लस करके डिवाइड करना है। इसी के आधार पर हम लोग को बनाना है 1 2 3 4 3 2 1, फिर है 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 ये इक्वल टू, ये सबको बनाना है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर 2 है तो 22 दो बार ले लिया, 3 है 3 टाइम्स 3 4 है, तो यहाँ क्या होगा 4 टाइम्स 4 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या 5 है तो यहाँ 5 टाइम्स 5 ले लेंगे का स्क्वायर। यहाँ 6 है तो नीचे लिखते हैं 6 टाइम्स 6 का स्क्वायर। अब नीचे में जो यहाँ नंबर है दिया उसी का सम है, जो यहाँ नंबर उसी का सम है। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, इसमें हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इसमें हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इस तरह से हम लोग ये पैटर्न को पूरा करते हैं।